ये 1100 कुंडा वाले बाबा के श्री चरणों में भेंट स्वरूप प्रदान होते हैं। कुंडा वाले बाबा की ओर से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, आयोजक परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए कौन? हाँ, श्रीमान जी हरि प्रसाद जी मीणा मिस्त्री जी कंचनवास, उनकी तरफ से कुंडा वाले बाबा के श्री चरणों में दान समर्पित होता है। मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे राधेश्याम जी भाई साहब की ओर से आयोजक परिवार को भी कुछ भेंट, यानी श्रीमान जी प्रहलाद सिंह जी चौहान साहब और भाई साहब रणवीर जी चौहान साहब को उनके द्वारा साफा बंधा करके और सम्मान भेंट कर रहे हैं। मंच की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से, और खास करके कुंडा वाले बाबा की सारी कृपाएं हैं जो हम सब यहाँ, सब तुम और हम जो एक साथ यहाँ हैं, ये सब हमारे कुंडा वाले बाबा का आशीर्वाद है बस्ती के ऊपर कि इस प्रकार की भागवत कथाओं के माध्यम से हम सब यहाँ पर एकत्रित होते हैं। अन्यथा कुछ बस्ती का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि कुंडा वाले बाबा का आश्रम पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। किसी मुख्य संत के अभाव में गांव वालों की रुचि भी धीरे धीरे थोड़ी कम हो गई है और कुंडा वाले बाबा का आश्रम थोड़ा सा सूना रहने लगा है। पूजा पाठ की भी पूर्ण व्यवस्था नहीं है। तो मेरा बस्ती वालों से विशेष निवेदन है कि ऐसे अमूल्य हीरे जैसे स्थान को संभाल कर रखें, इसमें सभी बस्ती का सहयोग बनाए रखें और कम से कम एक अच्छा संत यहाँ पर स्थापित हो ऐसी व्यवस्था करें। और हमारे जो ठाकुर जी, काली माँ, शनिदेव महाराज जी और कुंडा वाला बाबा का जो यहाँ पर आश्रम है, प्रतिमाएं हैं, उनकी नियमित पूजा होती रहे, ऐसी व्यवस्था बस्ती वालों के द्वारा की जाए। बाहर से पधारे हुए अतिथियों को एक बार बहुत बहुत सम्मान, और कथा में थोड़ा सा व्यवधान हुआ इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और कुंडा वाले बाबा की जय। चलो कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। और भागवत भगवान की जय। सुदामा जी गांव में भिक्षा लेने के लिए आते थे। जिनके घर में गोपाल जी की सेवा, सुनो, जिनके घर में गौ सेवा, जिनके घर में तुलसी का विरवा, ऐसे वैष्णव 5 गृहस्थियों के घर से भिक्षा लेते सुदामा जी। सुदामा जी का नियम था छठ में द्वारे पर नहीं जाते। 5 घरों से जो मिला उसी से ठाकुर जी का भोग लगाते। आए दिन छठ में द्वारे पर नहीं जाते, कभी कभी तो बिना दान लिए ही लौट के आ जाते। कुछ सज्जन तो देख लेते सुदामा जी आ रहे, सुदामा जी को दान करना है, और कारणवश सुदामा जी को दान नहीं दे पाए। कुछ सज्जन तो दूर से देख लेते, पंडित जी आ रहे हैं, सुदामा आ रहे हैं, कुछ देना पड़ेगा, दरवाजा बंद कर लेते, कुछ देना पड़ेगा। कथा से जीव को ज्ञान होता है। हमारे द्वारे पर सुनो, कोई मांगने के लिए आता है ना, बहुत बड़ा ज्ञान देकर के जाता है। संत अपने लिए नहीं मांगते, हाँ, जो मांगने के लिए आता है ना, बहुत बड़ा ज्ञान देकर के जाता है। अपने दोनों हाथ मांगने वाले से क्या ज्ञान मिलता है? सुनो, मांगने वाले से क्या ज्ञान मिलता है? अपने दोनों हाथ हमारे द्वारे पर फैलाता है। अरे धनवानों, हमारी ओर देखो, हमारे हाथों की ओर देखो।
हमने किसी को नहीं दिया प्रणाम। आज हम द्वारे द्वारे के भिखारी हैं। मिलेगा उसी को जिसने दिया है। संसार में जिसने जिसको दिया है ना, उसी को मिलेगा महाराज। हमने किसी को नहीं दिया, हमें देने कौन आएगा? बोलो गोविंद भगवान की जय। सुनो, कुछ भक्तों का तो ऐसा ही भाव रहता है देने का, और किसी का भाव लेने का। कोई खा करके राजी है, कोई खिला के राजी है। द्रौपदी ने ऐसा क्या दान किया था जो भगवान ने द्रौपदी को 1000 साड़ी प्रदान करी? जब द्रौपदी द्वारका में आई थी ना, बोलो द्वारकाधीश की, ये द्वारका की कथा है। एक बार द्रौपदी आई थी द्वारका में भगवान से मिलने के लिए। अब भगवान सभी पटरानियों के बीच में बैठे थे। संयोग की बात, भगवान सोचने लगे इन रानियों में कौन मुझको बहुत प्रेम करे। ये देखने के लिए भगवान ने लीला करी। भगवान ने क्या किया? भगवान की उंगली से रक्त गिरने लगा, कन्नी की उंगली से रक्त गिरने लगा। भगवान बोले देखो रुक्मणी मेरी उंगली से रक्त गिर रहा है, सत्यभामा मेरी उंगली से रक्त गिर रहा है। तो उसी समय सत्यभामा रुक्मणी कहने लगी डॉक्टर बुलाओ, उपचार कराओ। वहां पर द्रौपदी भी बैठी हुई थी। द्रौपदी ने देखा भगवान की उंगली से रक्त गिर रहा है, तो द्रौपदी ने क्या किया? अपने तन में जो साड़ी पहन रखी थी, उस साड़ी में से 4 अंगुल साड़ी फाड़ के भगवान की उंगली पे बांध दी, रक्त को रोक दिया। भगवान तो प्रेम परीक्षा कर रहे थे। भगवान बोले द्रौपदी तुमने ये क्या किया? इतनी कीमती साड़ी तुमने फाड़ दी मेरे लिए। रक्त गिर रहा था, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बंद हो जाता, ये तुमने क्या किया? द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए। गोविंद, ये जो साड़ी क्या आपसे भी ज्यादा महत्व रखती है? आज ये साड़ी धन हो गई। सुनो, आज ये साड़ी धन हो गई। साड़ी में लगे हुए 4 तार धन हो गए जो आपके काम आए। भगवान कहते द्रौपदी सुन, आज तूने मुझे 4 अंगुल साड़ी दान करके अपना ऋणी कर लिया। भगवान बोले इसी 4 अंगुल साड़ी के बदले एक दिन वो आएगा, मैं तुझे 1000 साड़ी दूंगा। जब भरी सभा में दूसरा से साड़ी को खींच रहा था ना, 5 पति बैठे थे, सर नीचा कर लिया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बैठे थे, अनदेखा कर दिया। साड़ी के जब 2 परत रह गए तो द्रौपदी ने क्या किया? भगवान को पुकारा। एक हाथ से साड़ी पकड़ी और एक हाथ ऊपर किया, भगवान को पुकारा। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। मानो उसी समय भगवान ने क्या किया? उसी 4 अंगुल साड़ी के बदले 1000 साड़ियां दान करी भगवान ने। साड़ियों के ढेर लग गए। दूसरा से साड़ी को खींचा खींचा थक गया, लेकिन साड़ी नहीं खींच पाया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है? साड़ी में नारी है कि नारी बीच साड़ी है? दान वीरकंठ सोने का दान करता था। सुन लो देने की भावना। देने का मतलब क्या, क्यों दिया जाता है किसी को? अब कथा आयोजक जितने खर्च कर रहे हैं, यहाँ कई लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, कैसे कैसे भंडारों चल रहा हो, नित्य प्रसादी पा रहे हैं। देने का मतलब क्या है? ये खर्च नहीं हो रहा है, इसका कई गुना मिलना है। हम लोग खेत में एक बीज डालते, उसके अनेकों दाने मिलते। एक के 1000 करना भगवान का काम है, लेकिन एक तो तुमको ही करना पड़ेगा। नीम बोगे नीम पाओगे, आम बोगे आम पाओगे। उसी 4 अंगुल साड़ी के बदले भगवान ने 1000 साड़ी प्रदान करी। दान वीरकंठ सोने का दान करता था, तो सोने के बर्तनों में सुनो
सोने के बर्तनों में, सोने के महलों में सोने का भोजन कर्ण के सामने आया। इतिहास में लिखा है। कर्ण बोले ये बर्तन, सोना, मुकुट ये सब कुछ ठीक है, लेकिन भोजन तो, अन्न। बोले अन्न तुमने दिया ही नहीं तो मिलेगा कहां से? जो दिया वही तो मिलेगा। तो 16 दिन पितृपक्ष के कारण दानवीर कर्ण को दिए थे भगवान ने। तो दानवीर कर्ण ने इतना अन्न दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान किया 16 दिन तक। तो विशेष करके पितृपक्ष में 16 दिन तक दानवीर कर्ण ने नाना प्रकार के दान किए, और जैसा जिसने दिया है वैसा ही इसको मिला है। मिलेगा उसी को जिसने दिया है भैया। जिसने किसी को दिया है उसी को मिलेगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। दान श्रद्धा समान, शक्ति समान। जैसी शक्ति वैसी भक्ति। दान अवश्य करना। एक गांव में भागवत हो रही थी। बोलो भागवत भगवान की। सुनो, एक सज्जन कथा में नहीं आते थे, घर में बैठ के, दुकान में बैठ के कथा सुनते थे। बहुत से ने दुकान खुला की है ना। अब वो कथा में नहीं आते थे। उस सज्जन का भाव था, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कथा हो रही है गांव में, लेकिन लोग तो अपना काम छोड़ के कथा में जाते हैं। हमको तो इस कथा से कई लाभ हो रहे हैं। मन मन में खुश होते थे। सबसे बड़ा लाभ तो ये हो रहा है कि गांव में कथा हो रही है ना। और दूसरा लाभ ये हो रहा है, हमारो नाम है रहे हो, करनो कछु ना पड़ रहे हो, करवे वाले कर रहे। बोलो गोविंद भगवान की। कौन कर रहा है? कौन करा रहा है? हमको तो करना भी नहीं पड़ रहा है, और हो रहा है काम, गांव का नाम। और बहुत से सज्जन तो काम छोड़ के कथा में जाते होंगे, कुछ ना कुछ पंडित जी को दान भी करते होंगे। हमको तो देना भी नहीं पड़ रहा है। अजी कथा ही तो सुननी है, कथा सुनना है। कोई जरूरी है कि मंदिर में जाके सुने? घर में सुने, दुकान पे सुने। 6 दिन हो गए भागवत को। बोलो भागवत भगवान की। 6 दिन आज तक भगत जी दुकानें छोड़ के ना आए कथा में, लेकिन कथा तो अपना प्रभाव छोड़ती है। 6 दिन से दुकान पे बैठे बैठे कथा सुन रहे। सज्जन ने सोचा भाई जो भी है, पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, इतनी दूर से आए हैं और हमारे गांव में भागवत कर रहे हैं, 4-5 घंटे तक कथा सुनाते हैं। बड़ा कष्ट होता होगा पंडित जी को भागवत सुनाने में। हम लोगों ने भागवत सुनी है। कथा सुनने का फल तो जब ही मिले जब पंडित जी को कुछ दें। पंडित जी को कुछ दें जब ही तो भागवत सुनने का फल मिलेगा। अब वो सेठ जी सोचने लगे पंडित जी को क्या देना है, पंडित जी को क्या देना है। दुकान पे बैठे बैठे सोच रहे थे। अब उन्होंने सोचा भाई पंडित जी इतनी दूर से आए हैं, गांव में भागवत कह रहे हैं, 7 दिन कथा कह रहे हैं, कई घंटे कथा सुनाते हैं, पंडित जी को बड़ा परिश्रम होता होगा। तो पंडित जी को मेहनताने के रूप में ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 7 दिन के मेहनताने में पंडित जी को 1 रुपया तो दें। 1 रुपया तो दें, क्योंकि जब देंगे जब ही कथा को फल मिलेगा। बोलो गोविंद भगवान की। अब सेठ जी ने क्या किया, 1 रुपये का सिक्का निकाल लिया। सिक्का वो हमें छोटे 1 रुपये का, और सिक्का मुट्ठी में बंद कर लिया और आ गए भगत जी कथा में। सबसे पीछे बैठ गए। पहली आरती हुई, सबने कथा में दान किया, आरती में दान किया। उस सज्जन ने रुपया दान नहीं किया। अरे बोले अभी तो पहली आरती हो रही है, कर देंगे बाद में जब आगे कथा होगी। सुखदेव जी की पूजा हो रही है, सब लोग पूजा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। सज्जन ने रुपया दान नहीं किया। सुदामा चरित्र की कथा भई, सबने सुदामा मिलन में दान किया, सेठ जी ने रुपया दान नहीं किया। अरे बोले जब कथा पूरी होगी जब दान कर देंगे रुपया। पंडित जी को देने के लिए लाए हैं तो दे के ही जाएंगे। भागवत जी की कथा पूरी हो गई। सुनो, सुखदेव जी की विदाई हो गई, सबने विदाई करी, उस सज्जन ने रुपया दान नहीं किया। बोले जब आरती होगी जब दान कर देंगे। आरती हो गई महाराज। अब सेठ जी के सामने आरती गई, सबने आरती में दान किया। सेठ जी ने सोचा ये रुपया मैं पंडित जी को दान करने के लिए लाया था। अब तो आरती भी हो गई, 7 दिन की कथा भी हो गई,
अब पंडित जी को रुपया दान करने के लिए लाया था, चलो आरती में दान कर देता हूँ। अब जैसे सज्जन ने मुट्ठी खोली और वो रुपया आरती में चढ़ाना चाहते थे, मुट्ठी को खोल करके देखने लगे, हाथ में पसीना आ गया था। गर्मी का मौसम था, हाथ में पसीना आ गया था। अब उस पसीने को देख करके सेठ जी रोने लगे, हे भगवान, मैं तो ये रुपया पंडित जी को दान करने के लिए लाया था, लेकिन ये रुपया तो रो रहा है, ये पंडित जी के पास जाना नहीं चाहता। बोलो गोविंद भगवान की। ये रुपया तो रो रहा है, पंडित जी के पास जाना नहीं चाहता। मैं इसे पंडित जी को दान करने के लिए लाया था। मुझे कथा का फल तो तभी मिलेगा जब रुपया दान करूं, लेकिन रुपया आगे जाना नहीं चाहता। दान करूं न करूं, करूं न करूं, हाथ आगे पीछे होने लगा, करूं न करूं। अब पंडित जी आरती लगे, हाँ सेठ जी आरती, हाँ हाँ अभी लो। ये रुपया पंडित जी को दान करने के लिए लाया था, ये रुपया तो रो रहा है, ये रुपया पंडित जी के पास जाना नहीं चाहता। तो सज्जन ने भी निश्चय किया, मैं भी ये रुपया पंडित जी को देना नहीं चाहता। और सज्जन ने क्या किया, वो रुपया अपनी जेब में डाल लिया और अपनी दुकान पे आ गई। बोलो गोविंद भगवान की। तुरंत दान महाकल्याण, दान में कभी विचार नहीं करना। सुदामा जी को जो मिलता था उसी से भगवान का भोग लगाते। आज स्वयं भगवान अतिथि का रूप बना करके सुदामा जी की कुटिया पर आए। सुशीला जी को मित्रता की बात बता करके गए, तुम्हारे पति के मित्र है द्वारकानाथ श्री कृष्ण। जब सुदामा जी भिक्षा लेकर आए, सुशीला जी ने निवेदन किया, आप द्वारकापुरी जाएं, जो सबके दाता राम, आप जाकर के उनको जाकर के निवेदन करना। सुदामा जी कहने लगे, आज तक ब्राह्मणी ने हट करके कहीं कोई बात नहीं कही, आज पहली बार द्वारका जाने के लिए बोल रही हैं, तो यहाँ में मेरी प्रभु की प्रेरणा, मेरे प्रभु मुझे बुलाना चाहते हैं। सुदामा जी कहने लगे, गोविंद आप बुलाना चाहते हो, जब तक जीव पर आपकी कृपा नहीं होती तब तक जीव नहीं आ सकता आपके पास। प्रभु आपका नाम लेकर के चलाऊं, आप ही मुझे अपने पास बुलाने वाले हो। और चलने लगे सुदामा जी, चावलों की भेंट, तंदूर लेकर के, चावल लेकर के, चावलों की भेंट लेकर के द्वारका की ओर चलने लगे। सुदामा जी भगवान से विनती करने लगे, मेरी अब सुध लीजो, मेरी अब सुध लीजो भैया, द्वारका बारे मेरी अब सुध लीजो, मेरी अब सुध लीजो भैया, द्वारका बारे मेरी अब सुध लीजो, मेरी अब सुध लीजो भैया, द्वारका बारे अब सुध लीजो। मेरी अब सुध लीजो भैया, द्वारका बारे मेरी अब सुध लीजो। उस कंटक दुर्गम वन भटक्यो, चलत चलत पग हारे, उस दुर्गम वन भटक्यो, चलत चलत पग हारे भैया, दिवस अंत कोई पंक्ति ना सूझे, दिवस अंत कोई पंक्ति ना सूझे, कैसे आऊं भैया पास में तुम्हारे, मेरे अब सुध लीजो भैया, द्वारका बारे अब सुध लीजो। तेरी माया बस तुम ही जानो, तेरी माया तुम ही जानो, पढ़े एक चट सारे, तेरी माया तुम ही जानो, बड़े एक चट सारे, लैल
सुध लीजो। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। सुदामा जी महाराज जब द्वारका में आए हैं महाराज, प्रथम द्वार पर दर्शन की अभिलाषा लेकर के बैठ गए। इतना सुंदर ये नगर द्वारकापुरी, जहाँ के साक्षात भगवान स्वयं द्वारकाधीश विराजित हैं। सुदामा जी ने द्वारपालों से निवेदन किया, भैया द्वारपालों, यहाँ हमारे मित्र रहते। बोले महाराज जैसे आप वैसे ही तुम्हारे कोई मित्र होंगे, कहूँ बैठे होंगे, देख लो ये इतने दर्शनार्थी बैठे में बैठे होंगे तुम्हारे मित्र। सुदामा जी बोले सुनो, हमारे मित्र जो कि द्वारका नाथ है ना श्री कृष्ण, वही हमारे बालापन के मित्र हैं। महाराज आप कहाँ और वो कहाँ? बोले सुनो, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में त्याग किया, त्रिलोकीनाथ हो गए, और हमने अपने मित्र के अक्के चना खाए तो हम भिखारी हो गए, गरीब हो गए। है दोनों मित्र। द्वारपालों से विनती करने लगे हाथ जोड़ के, भैया तुम्हारे हाथ जोड़ूं। भैया द्वारपालों, आप मुझे महलों में जाने दो, श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूं, मुझे महलों में जाने दो। बोले नहीं नहीं, पहले हम जाकर के महाराज से आज्ञा लेंगे, उसके बाद ही आपको दर्शन हो पाएंगे। सुदामा जी सभी बैठ जाएं, जिससे सभी को दर्शन हो सके, बैठ जाइए सभी। द्वारपालों से विनती करने लगे, भैया जिनको भी वीडियो बनानी है बैठ के बना लेंगे, इतना बड़ा कैमरा लग रहा है, इस पे भी देख लेना। बैठ जाएं सभी। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, हाँ अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, ताली बजा के ऊपर हाथ करके सुदामा जी महाराज की, सुदामा गरीब आ गया है, ऊपर हाथ करके ताली बजा करके। सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के
नतन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। हाय बता दो कन्हैया को जय हो। सुदामा नतन पे है पगड़ी नतन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा नतन पे पगड़ी नतन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। जय हो। सुनते ही डोरे चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। बोलो कृष्ण सुदामा महाराज की जय हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाय लगाया गले से सुदामा को मोहन। अभी बैठ जाएं सभी को अवसर मिलेगा। अभी बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं, सभी को अवसर मिलेगा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। जय हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से सामने झुलाए। हाय चरण आंसुओं से सामने धुलाए। के मिलने सुदामा गरीब आ गया है। आइए सभी एक एक करके आएंगे बड़े भाव के साथ में और श्री सुदामा जी महाराज और श्री रुक्मणी मैया व द्वारकानाथ भगवान की झांकी का सभी पूजन करेंगे। वे सुदामा जी को अपनी भेंट दक्षिणा समर्पित करेंगे। कहते हैं जो श्री सुदामा जी महाराज का पूजन करते हैं वे सुदामा जी महाराज को भेंट दक्षिणा समर्पित करते हैं। उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं रहती। भगवान उनकी गरीबी को सदा सदा के लिए हर लेते हैं। तो आइए सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुदामा जी महाराज का पूजन करेंगे। सभी आ जाए। सर्वप्रथम हमारे मुख्य यजमान श्रीमती विद्या देवी जी और परम आदरणीय श्रीमान घनश्याम सिंह जी वे समस्त चौहान परिवार घर परिवार के सभी सदस्य सभी एक एक करके आते रहेंगे। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने
के थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता बालक के थारे जब आया करता रोज खेल के जाया करता बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता कोई नकरार सुदा मारे भाई गने दिना में आया बता मेरे यार सुधा मारे भाई घड़े दिना में आया मेरे चलते रहिए राव जी। चलते रहे सभी चलते रहे जी राव जी। बताओ मेरे यार सुधा मारे भाई घड़े दिना में आया बता मेरे यार सुधा मारे भाई घड़े दिना में आया क्या हो वो मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़गी ठोकर खानी मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़गी ठोकर खानी वो मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़गी ठोकर खानी मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़गी ठोकर खानी टोटे की मार सुधा मारे हाय टोटे की मार सुधा मारे भाई घड़े दिना में आया बता मेरे यार सुधा मारे भाई गने दिना में आया बता मेरे यार सुधा मारे भाई घड़े दिना में आया बता मेरे सुधा मारे भाई घड़े दिना में आया वो सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे वो सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता दे क्यों गया हार सुधा मारे हाय क्यों गया हार सुधा मारे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिना में आया बता मेरी यार सुधा मारे जीतू जी जीतू। भाई गने दिना में आया आया ठीक वक्त में आजा बैठ जा मेरे तख्त में भी आया ठीक वक्त में आजा बैठ जा मेरे तख्त में निभ के आया ठीक वक्त में आजा बैठ जा मेरे तख्त में भी आजा ठीक वक्त में आजा बैठ जा मेरे तख्त में जिगरी यार सुधा मारे
हरि सुदामा रे वही घने दिना में आया। बता मेरे या हरि सुदामा रे वही घने दिना में आया। शीघ्रता से आ जाएं, जिनको भी आना है शीघ्रता से आ जाएं सभी। बता मेरे यार सुदामा रे वही घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे बता मेरे यार सुदामा रे वही घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे वही घने दिना में आया। वही घने दिना में आया। वही घने दिना में आया। बोली सुदामा जी महाराज की जय। कैसे विहार विवाइन के पग कंटक जार लगे पुन जो हाय महा दुख पायो सखा तुम आई तेना किते दिन खोए। और हमारे मुख्य यजमान परम आदरणीय श्रीमती विद्या देवी जी वे परम आदरणीय श्रीमान घनश्याम सिंह जी, उनकी तरफ से सुदामा जी महाराज के पूजन में 1101 रुपए अर्पण होते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें, लक्ष्मी जी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को आट छुओ नहीं, नैनन के जलते पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। बोलो सभी बैठ जाएं। भगवान की जय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सोनी गिरती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सोनी गिरती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, जगह तुम न पाते। दीनों के दिल में यदि जगह तुम न पाते, किसी दिल में गाती
भट्ट के ब्रज बिंदु है, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जमीनों है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नटलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, जय जय श्री राम। भगवान बोले भैया बहुत दिन में आयो, सुदामा कछु भेंट लायो, क्योंकि भेंट द्वारका है। प्रभु भेंट के लिए काला तो कछु नहीं है, छिपाने लगे सुदामा जी। तुच्छ भेंट में भगवान को कैसे अर्पण करूं, इतनी बड़ी यहाँ पर राजा महाराजाओं की 56 कोट यदुवंशियों की सभा है। तो उसी समय भगवान तो दीन बंधु है, सुदामा जी की कांख में जो चावल की पोटली थी उसको निकाल लिया और भगवान स्वयं आज भरी सभा में अपने मित्र सुदामा की भेंट को स्वीकार करने लगे। भगवान ने अरे लाओ लाओ कहा, ये कांख में का डुबका रहे हो, माला झोरी है का, भजन करवे की, लाओ लाओ। सुदामा जी संकुचित हो रहे हैं, लेकिन भगवान तो आज भेंट स्वीकार करके ही रहेंगे। बोलो द्वारका नाथ की जय हो। भगवान ने सुदामा जी की भेंट को स्वीकार किया। एक मुट्ठी चावल भगवान लेते हैं, और एक मुट्ठी चावल लेकर के भगवान अपने मुख में डालते हैं, भोग लगाते हैं। बोलो द्वारका नाथ की। एक लोक प्रदान किया, दूसरी मुट्ठी चावल लिए भगवान ने सुदामा जी को 2 लोक प्रदान किए। तीसरी मुट्ठी पाना चाहते थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सुनो सुनो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे सब पंडित जी को मत दो, कसू अपने लिए भी रख लो। ये वही जाति के ब्राह्मण हैं जिन्होंने आपकी छाती मिला तुम्हारी। रुक्मणी जी बहुत पहली बात बता रही हैं। एक बार भृगु जी ने भगवान के हृदय पर चरण प्रहार किया था। भगवान बोले रुक्मणी तुमको ये बात तो याद आ गई, ये वही जाति के ब्राह्मण हैं जिन्होंने मेरी छाती मिला तुम्हारी। उन बातों को भूल गए। बोले क्या बात? बोले ये वही जाति के ब्राह्मण हैं जिन्होंने आपकी पत्र का कुंदनपुर से ला करके मुकु द्वारका में दी। ये पंडित जी की कृपा है जो तुम द्वारका में रानी नहीं पटरानी बनी बैठी हो, पटरानी बनी बैठी हो। नहीं तो ले जातो ससुराल। डोलती पारन में लकड़ियाँ बीनती, खिन्नी खाम थी। बहुत सी देवी डोल है ना जंगल में, लकड़ियाँ बीनती ऐसी डोलती रुक्मणी। ये पंडित जी की कृपा है जो पटरानी बनी बैठी हो। बोले हमारे लिए क्या क्या है? बोले बन महाराज जाकर के मेरे मित्र को भोजन बनाओ। सुदामा जी एक रात्रि से ज्यादा द्वारका में नहीं रुके। जहाँ सुदामा जी की झोंपड़ी थी कंचन के महल बन गए, 2 लोग की संपत्ति आ गई। अब सुदामा जी की जय जयकार होने लगी। बोलो श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। और ऐसे द्वारका नाथ के परम भक्तों की जय। हाँ, जिनकी झोंपड़ी उनके महल बन गए महाराज। कोठी बंगला, गाड़ी घोड़ा, चंदन के वृक्ष लग गए। आज जय जयकार हो रही है। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ पे थी मेरी टूटी झोंपड़ी, कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। सुशीला जी आई, प्रणाम किया। अरे सुशीला, ये कहा गोविंद की लीला। अरे देखो भगवान की कृपा, जब गोविंद कृपा करते हैं ना, घर बैठे कृपा करे। तुम तो द्वारका गए,
और मुँह पे घर बैठे कृपा करी। सुदामा जी बोले देवी सुनो, हमारी दर्शन की इच्छा थी, हमको दर्शन मिले, और तुम्हारी माया की इच्छा ही तुम्हें माया मिल गई। सुशीला बोली सुनो, तुम तो दर्शन कर आए भगवान के, हमें क्या दर्शन हो? तो बोले सुनो, भगवान का दर्शन करना चाहती हो तो सुशीला भाव से भगवान को पुकारो, जहाँ कीर्तन होता है वहाँ भगवान जरूर आते हैं। अब तो सुदामा जी सुशीला जी कीर्तन करने लगे। गोविंद तेरी लीला को तुम ही जानो, तू जाने भगवान तेरी तू जाने। सुदामा जी के साथ में गाना, जैसे सुदामा जी की गरीबी दूर हो गई ना, भगवान हमारे जीवन की भी जो भी हमारी समस्या है उनको दूर करें भगवान। तू जाने भगवान तेरी तू जाने, 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 तू जाने प्यारे तू जाने, तू जाने प्यारे तू जाने, तू जाने श्याम तू जाने, तू जाने श्याम तू जाने, ओ तू जाने भगवान तेरी तू जाने, तू जाने भगवान तेरी तू जाने। तन में राजा रंग बनावे, जन में राजा रंग बनावे, तन में राजा रंग बनावे, जन में राजा रंग बनावे, रंग के होए ताए तकट बिठावे, रंग हो जाए जगत दिखावे, कामे वेद पुराण तेरी तू जाने, तू जाने भगवान तेरी तू जाने, तू जाने प्यारे तू जाने, तू जाने प्यारे तू जाने, तू जाने श्याम तू जाने, तू जाने श्याम तू जाने, तू जाने भगवान तेरी तू जाने, तू जाने भगवान तेरी तू जाने। ताली बजा के ऊपर हाथ करके बड़ा शानदार है की आया पार न शंकर तेरा, आया पार न शंकर तेरा, पाया पार न शंकर तेरा, ओ पाया पार न शंकर तेरा, ब्रह्मा ले गया चोर बसेरा, ब्रह्मा ले गया चोर बछेरा, भूल गया सब ज्ञान तेरी तू जाने, तू जाने भगवान तेरी तू जाने, तू जाने जब तू जाने, तू जाने श्याम तू जाने, अजी तू जाने प्यारे तू जाने, तू जाने श्याम तू जाने, तू जाने भगवान तेरी तू जाने, तू जाने भगवान तेरी तू जाने। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम सभी तेरा, गाएंगे ताली बजा करके गाएंगे। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी लाल मेरो है, माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
बोलो द्वारकाधीश की जय हो। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। भगवान प्रकट हो गए। वरदान लेने को आए। वरम ब्रूहि वरदान मांगो, जो तुम्हें चाहिए सो मांग लो। भैया सुदामा कैसे याद किए? सुदामा जी बोले, बाल कृष्ण आपने जो संपत्ति दी है ना, सुख दिया है, अब ये माला छूट जाएगी, माया में माला छूट जाएगी। भगवान बोले, सुदामा आज मैं तुमको ये वरदान देता हूं, तुम्हारे घर में माया भी रहेगी और माला भी रहेगी। किसी के पास माया है, मन नहीं है, और किसी के पास मन है, माया नहीं है। अच्छा, जिनको भगवान ने मन दी और माया दी है ना, उनके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा। उनके पास मन भी है और माया भी है। भगवान ने मन माया दियो, जब ये आनंद है। रहो बोलो गोविंद भगवान की, क्योंकि बिना माया के, बिना माधव के ये आनंद होने वाला नहीं है। जो प्राणी कृष्ण सुदामा चरित्र को सुनता है, सदाचार से रहता है, उस जीव को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण सुदामा की कथा जीव को ऐश्वर्य प्रदान कराती है। इसलिए कथा सुनने का महत्व है। भगवान की प्रत्येक कथा में जीव का कल्याण छिपा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जो तुमने पूछा था वो मैंने तुमको बताया। अपने मरण काल वाली बुद्धि को त्याग दो, क्योंकि तुम्हारा जन्म देखे जाने के योग्य नहीं, मृत्यु भी देखे जाने के योग्य नहीं। जैसे घड़े के फूटने के बाद मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, उसी प्रकार आत्मा जाकर के परमात्मा में लीन हो जाती है। और ये जीव अपने कर्म के अनुसार योनियों में जाकर के सुख दुख भोगता है। सुखदेव जी कहते, जब तक मैं यहाँ बैठा हूं तक्षक नाग नहीं आ सकता। और जो तुम्हारी पूछने की इच्छा है वो पूछो, मैं तुमको बताता हूं। इतना सुनकर के परीक्षित जी महाराज ने भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया, निवेदन किया, हे परम गुरु, आपने मेरे अज्ञान को, अंधकार को दूर किया, आपने मुझे भय मुक्त किया। अब मुझे मरने का डर नहीं, क्योंकि ये शरीर है, इसको तो मरना है। आपने मुझे सनातन ब्रह्म ज्ञान दिया। मनुष्य योनि में जीव को सत्य कर्म करना, भगवत प्राप्ति करना, गोविंद का गुणगान करना, यह आपने मुझे बताया। अब आप मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी वाणी को शांत करके और मैं स्नेही का त्याग कर सकूं। उसी समय राजा परीक्षित ने गंगा तट पर उत्तराभिमुख होकर के, उत्तर की ओर मुख करके भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया और भगवान सुखदेव जी की विदाई करी है। जैसा कि भागवत में महात्म है, सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सुखदेव जी महाराज की अब विदाई हो रही है। सभी प्रेम से भगवान सुखदेव जी का पूजन करेंगे, सुखदेव जी महाराज की विदाई करेंगे। और उसके बाद जो नियम से भागवत सुनते हैं, सुनो, जो नियम से भागवत सुनते हैं उनके लिए, और कारणवश जिनसे कथा छूट जाती है उनके लिए भागवत व्यसन क्रमण वर्णन करके सुनाया जाएगा। 7 दिन की सप्ताह कथा सुनने का फल दिया जाएगा। अभी कथा बाकी है, और मूल कथा जो कि 7 दिन का फल देने वाली कथा है, उससे पहले
सुखदेव जी महाराज का पूजन, सुखदेव जी महाराज की विदाई हो रही है। तो हमारे कथा आयोजक जिन्होंने भगवत कृपा से, गोविंद की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से और इस ज्ञान यज्ञ को करने का मन में एक संकल्प लिया। बड़ा सुंदर नाम श्री विद्या देवी जी और हमारे भागवत कथा के रसिक प्रेमी बड़ी श्रद्धा भावना से हमारे श्री घनश्याम सिंह जी नरूका, जिन्होंने अपना तन मन धन मन वचन कर्म से इस कथा में अपनी सेवा समर्पण करी है और बाबा के धाम में इस कथा को अब हम लोग पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। कथा विश्राम की ओर होगी, उससे पहले भगवान के सुखदेव जी महाराज की विदाई होगी। तो आए सभी प्रेम से पहले विदाई होगी और उसके बाद में पुनः स्थान पर बैठ करके भागवत वचन क्रमबद्ध करके सुनाएंगे, वो आप लोग सभी सुनेंगे। आइए हमारी मुख्य यजमान श्रीमती विद्या देवी जी और चौहान परिवार व घर परिवार के सभी सदस्य व जो भी गांव बस्ती के भागवत कथा प्रेमी भक्तगण यहाँ पर विराजमान है, वो सभी वे मुख्य यजमान परम आदरणीय श्रीमान घनश्याम सिंह जी और सभी भागवत कथा प्रेमी, द्वितीय दिवस में हम सभी ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया व श्री सुखदेव जी महाराज को यहाँ विराजमान किया। आज विश्राम दिवस में श्री सुखदेव जी महाराज की विदाई सभी भक्तगण करेंगे। श्री सुखदेव जी और व्यास जी महाराज की विदाई जो भी यहाँ भागवत प्रेमी उपस्थित हैं सभी एक एक करके बड़े भाव के साथ में करेंगे। हमारे मुख्य यजमान श्रीमान घनश्याम जी जहाँ कहीं भी हों वो शीघ्रता से भागवत पंडाल में पधारें। आइए। यम प्रजंतमनवेदमवेदकृतं दोई अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी ये हो जाने तो उसके बाद होगा। बैठो भाई। यम प्रजंतमनवेदमवेदकृतं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, अमृत बरसाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत बरसाने वाले, अमृत बरसाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। और जो भी आना चाहें वो शीघ्रता से आ जाएं, कथा अभी बाकी है और समय बहुत कम है। जिनको भी आना है शीघ्रता से आ जाएं, जिनको भी विदाई करनी है वो शीघ्रता से आ जाएं, समय बहुत कम है, कथा अभी बाकी है। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत बरसाने वाले, अमृत बरसाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको
प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु का ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। हमले विषयों का प्याला जा रहे। और जिनको भी पूज्य व्यास जी महाराज की विदाई करनी है, घर परिवार के सदस्य यदि कोई भी गांव बस्ती के भागवत कथा प्रेमी जो करना चाहते हैं वो एक एक करके आ जाएं। समय बहुत कम है, 5 मिनट का समय आपके पास में, जिनको भी आना है शीघ्रता से आ जाएं। जिनको पूजन करना है वो एक एक करके आएंगे और पूजन करके पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएं। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अब के गाला। हम ले विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला। विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा बताने वाले, प्रभु की कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तेरा क्या पाए बस शीश झुका यही काम है। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गाँव में। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गाँव में। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए ही गाँव में। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत बरसाने वाले, अमृत बरसाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी और पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। आत्मज्ञान कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों और कोई यदि चौहान परिवार से या घर परिवार का कोई भी सदस्य रह गया हो तो वो आ जाए। जो भी कोई रह गए हो वो आ जाए। तेरा क्या पामे, बस शीश झुकाए गाँव में। हम बार तेरा क्या पामे, बस शीश झुकाए गाँव में। हम बार तेरा क्या पामे, बस शीश झुकाए गाँव में। हम बार तेरा क्या पामे, बस शीश झुकाए गाँव में। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे मन में। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल गए थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। आत्मज्ञान कराने वाले,
सबका दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, जाने बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, गुरु की ज्ञान बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोली गोविंद भगवान की जय। हाँ जी, और बजो। बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गोविंद भगवान की जय। भागवत भगवान की जय हो। अब सभी आसन लेकर के बैठेंगे।
और एक विशेष सूचना है, इस भागवत कथा में नंगला लाल दास से भक्तगण भात लेकर के आए हैं। तो जो नंगला लाल दास की बहन बेटियां हैं वो आरती के बाद में यहीं रुकेंगी और घर के सभी सदस्य आरती के बाद में यहीं रुकेंगे। बोलो कुंडा वाले बाबा की जय। सभी भक्तों से मेरा प्रेम पूर्वक निवेदन है कि सुखदेव जी महाराज की विदाई और सुदामा चरित्र आपके सामने अभी बहुत ही सुंदर झांकी के साथ दिखाया गया है। सभी भक्त खास करके बच्चों से मेरा निवेदन है जो इधर उधर पांडाल के पीछे और जो इधर उधर दौड़ करके जो व्यवस्था खराब कर रहे हैं, मेरा विशेष निवेदन है अपने अभिभावकों से कि अपने अपने बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें जिससे व्यवस्था सुधर सके। 7 दिन की ये भागवत कथा कुंडा वाले बाबा के आश्रम पर महाराज जी के मुखारबिंद से सभी भक्तों ने सुनी। सभी संपूर्ण बस्ती का शारीरिक मेहनत इसमें रही। सभी भक्तों को विदित होगा कि भागवत जी का आयोजन श्रीमती विद्या देवी जी के द्वारा श्रीमान प्रहलाद सिंह जी, भाई साहब रणबीर जी, दिनेश सिंह जी और मुकेश सिंह जी के आर्थिक सहयोग से, चौहान परिवार के संपूर्ण सहयोग के आर्थिक सहयोग से इस कथा का आयोजन किया गया और शारीरिक सहयोग संपूर्ण बस्ती का रहा। संपूर्ण बस्ती ने बहुत अच्छी तरह से सभी भक्तों की, श्रोताओं की, महाराज जी की जो कथावाचक जो हमारे यहाँ पर मंडली है उनकी अच्छी सेवा की। मैं आयोजक परिवार को और संपूर्ण बस्ती माता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो कुछ श्रोताओं के द्वारा या हमारे कुछ दानदाताओं के द्वारा जो दान राशि पहले बोली गई थी, कुछ मेरे हाथ में है रजिस्टर। मेरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भागवत जी का जो ये आयोजन है इसमें इस दान राशि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। भागवत जी चौहान परिवार के निजी खर्चे पर कराई गई है। ये दान राशि जो आ रही है, जो हमारा जो कुंडा वाले बाबा का मंदिर है उसके निर्माण कार्य में काम में ली जाएगी। इसलिए कोई भी भक्त ये नहीं सोचे कि ये दान भी ले रहे हैं और भागवत को निजी भी बता रहे हैं।
ये आयोजनकर्ताओं ने पहले ही निश्चित कर दिया था कि दान राशि जितनी भी आएगी भागवत के प्रसाद में या भागवत के आयोजन में कोई काम नहीं ली जाएगी। ये केवल कुंडा वाले बाबा के मंदिर के लिए दान होगी, जो भी राशि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 तारीख को जब भागवत का आयोजन यहाँ पर होने की व्यवस्था हुई थी, उस समय मैं आपको पहले विदित करा चुका हूँ कि मंदिर की व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ थी। हमारी बस्ती वालों ने 31 आदमियों की एक कमेटी गठित कर रखी है, जो इस पूरे मंदिर की व्यवस्थाओं को देखते हैं। सर्व समाज और सब बस्ती से सदस्य लिए गए हैं। तो 27 तारीख को यहाँ पर एक मीटिंग की गई। ना ये लाइट पंखे चल रहे थे, वाटर कूलर खराब पड़ा था, बाबा के मंदिर के अंदर 6 महीने से ताला लगा हुआ था कोठड़ियों का, फ्रिज खराब पड़ा हुआ था, तो वहां पर सप्ताह होना संभव नहीं था ऐसी स्थिति में। तो 27 तारीख को हमारे पूरी बस्ती वालों ने यहाँ पर एक मीटिंग की और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, सुधारने के लिए, जिससे कि भागवत जी आराम से हो सके, उसमें हमारे समिति के कुछ सदस्यों ने दान दिया। वो दान राशि इस प्रकार रही। श्रीमान जी मिट्टू राम जी चौधरी 500 रुपए, श्रीमान जी हरसाई जी मीणा थोबड़ी वाले 500 रुपए, श्रीमान जी रामचरण जी मीणा जी थोपड़ी वाले 500 रुपए, श्रीमान विजेंद्र सिंह जी मीणा जी ठेकेदार साहब थोपड़ी वाले 500 रुपए, श्रीमान जी सुखदेव जी सुखराम मास्टर जी महादेव कबास 500 रुपए, श्रीमान जी मुकेश जी योगी सनोप श्री भोरेलाल जी योगी 500 रुपए, श्रीमान पीतम चंद मास्टर जी महादेव कबास 500 रुपए, श्रीमान जी बिशंबर दयाल जी मीणा शेड वाले 500 रुपए, श्रीमान जी रामकिशन जी पटवारी जी महादेव कबास 500 रुपए, श्रीमान जी राजेश जी शर्मा पंडित जी सालवाड़ी 500 रुपए, श्रीमान जी रणबीर सिंह जी चौहान साहब 500 रुपए, जो इस भागवत जी के आयोजक परिवार से भी हैं, श्रीमान जी पूरण सिंह जी मीणा कंचनबास 500 रुपए, श्रीमान जी प्रहलाद सिंह जी चौहान साहब 500 रुपए, श्रीमान जी हाकिम जी मीणा 500 रुपए, श्रीमान जी नारायण सिंह जी नरूका जी 250 रुपए, श्रीमान जी हरि सिंह जी हवा वाले 250 रुपए, गोपाल सिंह जी तोमर जी 500 रुपए, श्रीमान जी रघुवीर जी मंत जी 500 रुपए, महेश चंद मीणा कुट्टीन सनोप श्री बल्लू राम जी मीणा 2100 रुपए। 2100 रुपए का दान कुंडा वाले बाबा के आश्रम उनका आया। अच्छा, ये क्षमा चाहूंगा, ये गोपाल सिंह जी चौहान साहब हैं, ये 500 रुपए, और 1000 रुपए श्रीमान हंसराम जी सेक्रेटरी साहब, हंसराज मीणा सेक्रेटरी साहब 1000 रुपए, और 500 रुपए भजनी राम जी मीणा कंचनबास। ये जो कुंडा वाले बाबा की जो मंदिर विकास समिति है, उनके सदस्यों ने भागवत जी से पहले इसकी मंदिर की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पैसा इकट्ठा किया, और उससे ये लाइटें, वाटर कूलर, बाबा का निजी फ्रिज, मंदिर की लाइटें, अन्य व्यवस्थाओं को ठीक कराया गया सभी दानदाताओं के लिए। और 101 रुपए मंदिर निर्माण के लिए श्रीमान जी रामावतार जी पंडित जी कंचनबास, रामावतार जी शर्मा जी 101 रुपए दान देते हैं मंदिर निर्माण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक परिवार की ओर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कल भागवत जी का विशेष भंडारा है। मेरा करबद्ध चौहान परिवार की ओर से आपको संपूर्ण बस्ती को, सर्व समाज को निमंत्रण है कि जिन भी भक्तों ने कथा श्रवण की है, या बस्ती में जो भी बूढ़े बड़े बुजुर्ग माता बहनें बच्चे जो भी हैं, उन सभी भक्तों को चौहान परिवार की ओर से और चून का निमंत्रण है, संपूर्ण परिवार सहित चून का निमंत्रण है। सभी बस्ती के लोग, वैसे सभी बस्ती में गांव नाई आपको निमंत्रण देने के लिए पहुंचेगा, लेकिन चौहान परिवार का निवेदन है कि अगर नाई से कोई चूक हो जाए, अगर किसी घर तक नहीं पहुंच सके, तो यहाँ सार्वजनिक निमंत्रण को ही अपना निमंत्रण मान लिया जाए, और सभी पूरी बस्ती कल के प्रसाद वितरण में अपना सहयोग करे। पूरा धन तो लगाने वाले लगा ही रहे हैं, लेकिन अपना शारीरिक श्रम पूरा दें। कल का काम अपना अंतिम और ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। सभी बस्ती की जिम्मेदारी है, प्रसाद को बड़े प्रेम से, आराम से और व्यवस्था से बंटवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर मुरारी जी मीणा जी थोपड़ी वाले मेरी आवाज सुन रहे हो तो पानी की मोटर को चला दे। मंदिर पर पानी की कमी है, मंदिर के पानी की टंकी खत्म हो चुके हैं, पानी अपने की टंकी में। तो मुरारी जी मीणा जी थोपड़ी वाले पानी की मोटर को चला दें जिससे कि मंदिर पर पानी पहुंच जाए। ठीक है, हाँ, और बताओ। अरे बोल दो 201 रुपए श्रीमान हरि सिंह जी अर्पण करते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए बाके बे हरिलाल की जय। सभी आगे कथा श्रवण करें। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब 10 मिनट के लिए सब मौन व्रत ले लो। मौन व्रत, बोलना नहीं है। जो जरूरी बातें पहले कर लो, कथा शुरू होने के बाद कोई भी नहीं बोलेगा। जो बोलेगा वो बहुत बड़े पाप का भागी होगा, क्योंकि कथा जिनको सुननी है वो तो सुन ही रहे। तो हम यदि नहीं सुन पा रहे तो दूसरों को भी हम सुनने दें। और वो कथा जब ही सुनी जाएगी जब हम लोग ध्यान से कथा को सुनेंगे, मौन व्रत लेकर के सुनेंगे। जो नियम से भागवत सुनते उनके लिए, और कारण बस जिनसे कथा छूट जाती है उनके लिए भागवत विषय क्रमण वर्णन करके सुनाया जाएगा। अब जिनको कथा सुननी है एकाग्र मन होकर के मन कथा में लगाओ। नमो धर्माय महते कृष्णाय वेद से, या लिखा पढ़िए, बाद में कर लीजिए ना 5 मिनट बाद में। हाँ, भागवत कराने का, सुनने का महत्व क्या है। कई कई लाख रुपए खर्च करके हम लोग भागवत सुनते हैं। हमारी मुख्य जमान श्रीमती विद्या देवी जी, जिन्होंने अपना सुकृत कमाई का धन आज भागवत में समाज के धर्म के कार्य के लिए खर्च किया, तो उस कथा का हमको लाभ भी मिलना चाहिए। और उसका लाभ हमको जब भी मिलता है, ये जो कथा आपके सन्मुख है, इस कथा को सुनना और इस कथा का चिंतन करना। फिर आएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की वाह। हमारे समाज और ग्राम के हमारे परम पूज्य महाराज जी,
उनके द्वारा हमारे श्री घनश्याम सिंह जी नरूका, जिनका की बहुत बड़ा इस कथा में तन मन धन का सहयोग रहा है, मन वचन कर्म से जिन्होंने अपनी सेवा दी है, आज उनका सम्मान हमारे समाज में सभी ग्रामवासी के भक्त प्रेमी जनों, कथा प्रेमी जनों के द्वारा किया जाता है। भैया इससे बड़ा और जीवन का लाभ क्या हो सकता है। समाज में जिस व्यक्ति का सम्मान हो जाए, यही तो सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो बड़े सौभाग्य से आज हमको ये अवसर प्राप्त हुआ है और भगवान इसी प्रकार हमारे श्री घनश्याम सिंह जी का खूब समाज में ठाकुर जी मान बढ़ाएं, सुख समृद्धि करें। इनके ऊपर भगवान की, मातेश्वरी की, सभी देवताओं की, बुजुर्गों की, गुरुजनों की कृपा बनी रहे। इसी के साथ एक बार ताली बजा करके जोर से घनश्याम जी का स्वागत सम्मान करें। बोलो गोविंद भगवान की जय। हमारे श्री संत महंत कहते हैं महाराज, संतों की महिमा, सत्संग की महिमा जितनी गाई जाए उतना ही थोड़ा है। श्रीमद् भागवत में संत समागम, ये देखो कितना सुंदर समागम यहाँ पर हुआ है। सत्संग की धारा बही है, संतों ने दूर दूर से आकर के और यहाँ पर कथा के महत्व को और भी बढ़ाया है। जिस कथा में गांव में संत बताते हैं, वहाँ का तो महत्व कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो आप सभी बड़े प्रेम से कथा श्रवण करेंगे, कथा में ध्यान देंगे। नमो धर्माय महते मम कृष्णाय वेद से। अब मैं सर्वात्मा को प्रणाम करके भागवत में शरण क्रमण वर्णन करके सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध, 12 स्कंध हैं। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है। प्रथम स्कंद में भगवान विष्णु के अद्भुत चरित्र, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होना, परीक्षित जी का जन्म, परीक्षित जी को विप्रश्राप, अन्न जल त्याग, श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित जी का संवाद वर्णन किया गया। द्वितीय स्कंद में योग धारण श्रेष्ठ गति, नारद ब्रह्मा संवाद, भगवान के अवतारों का वर्णन, विराट रूप की स्थिति का वर्णन, विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्री जी का संवाद। तृतीय स्कंद में 12 अवतार की कथा, हिरणाक्षवर की कथा, कदम देवभूति का विवाह, कपिल देवभूति का संवाद वर्णन किया गया। चौथे स्कंद में मर्सिया नौरसियों की उत्पत्ति, दक्ष से जन्म, प्राचीरवही का वर्णन। पंचम स्कंद में प्रियोत्पाकांत चरित्र, नाभि चरित्र, ऋषभदेव चरित्र, जड़ भरत जी की कथा, ज्योति वक्र कथा, नरकों की स्थिति का वर्णन किया गया। छठवें स्कंद में दक्ष जन्म, देवता दैत्य मनुष्य पशु पक्षी आदि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। सातवें स्कंद में मनवंतरों में होने वाले अनुचरित गजन मोक्ष की कथा, मत्स्य अवतार, वामन अवतार। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम आदि का वर्णन किया गया। नौवें स्कंद में राजवंशों का वर्णन, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, सूर्यवंश का वर्णन, रघुवंश का वर्णन, श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया गया। दसवें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जन्म, उनकी बाल लीला, पूतनावध, तृणाव्रतवध, काली नागनाथन, श्री गजराज पूजा, महाराज लीला, मथुरा गवन, कंसवध, कालियवन वध, द्वारका गवन, रुक्मणी मंगल का वर्णन किया गया। 11वें स्कंद में विप्र साहब से यदुवंश का संहार, उद्धव श्री कृष्ण का संवाद, भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद में कलयुग में मनुष्य की कुगति, 4 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, वेदों का विस्तार, मार्कंडेय चरित्र एवं भगवान श्री सुखदेव जी की विदाई का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद में 12वें अध्याय में उपसंहार किया गया। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रुमर्ता तुंगमंत्र दिव्य सवये वेदै सांग पदाक्नुजै गायन्ति हम सामगा ध्यानावसितगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं नवदूसरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। उपसंहार किया गया। 18 पुराण
18 पुराणों में, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, ब्रह्मत्व पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, 12 पुराण में 24 स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है, कुरुम पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 29,000 श्लोक है। इस प्रकार 18 पुराणों के श्लोकों की संख्या पूर्ण योग 4 लाख है। 18 पुराणों में 4 लाख श्लोक हैं। जो इनको श्रवण करते हैं उनको 18 पुराण सुनने को फल मिले। बोलो भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज ने, सुनो, श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई शुक्रताल में। हरिद्वार में सनत कुमारों ने देवऋषि नाथ जी को भागवत सुनाई। बद्रीनाथ धाम में मैत्रेय जी ने विदुर जी को भागवत सुनाई। नेम सारण में सूत जी महाराज ने 16,88,000 ऋषियों को भागवत सुनाई। और कुंडा वाले बाबा पे हमने तुमको भागवत सुनाई। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुनो, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की विदाई करी, मैत्रेय जी ने विदुर जी ने मैत्रेय जी की विदाई करी, नारद जी ने संत कुमारों की विदाई करी। अब तुम विदाई करो तो कथा को फल मिले। भाई कथा का फल तो जब ही मिलेगा जब पंडित जी की विदाई होगी। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब बहुत से देवी देवता सोचने लगे हम जो लाए हमने तो पहले ही चढ़ा दियो, कथा का फल कैसे मिले। तो सुनो, सबसे बड़ा दान तो आपने समय का दिया। बहुत से जीवों के पास समय नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा दान समय का किया कि जो आपने आकर के यहाँ पर कथा सुनी। बोलो भागवत भगवान की। इसके साथ जैसी जिसकी श्रद्धा थी, शक्ति थी, अन्नदान, वस्त्र दान, द्रव्य दान, है ना, जैसी जिसकी श्रद्धा थी आप लोगों ने दान किया। हम आपके दान से संतुष्ट हैं। हम आपको कथा का फल अवश्य देंगे। कथा का फल तो जब ही मिलता है जब पंडित जी देते हैं, तो वो हम फल आपको अवश्य देंगे। लेकिन सुनो, अन्नदान, वस्त्र दान, द्रव्य दान, ये दान तो तुमने अपने मन से करे पंडित जी को। अब पंडित जी एक दान मांगेंगे, वो दान यदि आप दोगे तो पंडित जी कथा सुनने का फल देंगे। पता ना कहाँ मांग ले। बोलो गोविंद भगवान की। तो सुनो, अन्नदान, द्रव्य दान, वस्त्र दान नहीं मांगना है। आपसे एक ही वरदान मांगना है, एक ही दान मांगना है। आज के बाद आपने भागवत सुनी है तो भागवत में कुछ दान किया जाता है। कोई भी बुराई का दान, कोई भी बुराई का दान, आज के बाद किसी का बुरा नहीं सोचेंगे या किसी का बुरा नहीं करेंगे। या कोई ऐसी वस्तु यदि हम लोग खाते हैं ना जिसके लिए शास्त्र मना करते हैं, संत मना करते हैं, जो भोग में नहीं चलता भगवान के, अगर ऐसी कोई वस्तु हम खाते हैं तो आज हम पंडित जी को दान करते हैं। अब ये तो आप जानते हैं जो दान कर दी जाती है वस्तु द्वारा जीवन में ग्रहण नहीं करते। तो कोई बुराई का दान यदि करेंगे दानदाता तो हम उनको कथा सुनने का फल देंगे। अच्छा, मन में सोच लो पहले तो कोई बुराई है ही ना, और यदि हो तो चलो पंडित जी को दान करो। बोलो गोविंद भगवान की। ज्यादा ना तो एक तो बुराई को दान कर ही लीजो, काऊ को बुरा ना सोचेंगे, और कहूँ मन में आ भी गया तो करेंगे ना काऊ को बुरो। कोई भी एक बुराई का दान, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, कर सकते हो। आज से यदि आप एक नियम लोगे तो हम आपको कथा सुनने का फल देंगे। भागवत सुनिए ना। अच्छा, कौन कौन ने सुनिए, सच्ची बताइए, दोनों हाथ ऊपर करके बताओ आज कौन कौन ने सुनिए भागवत। अच्छा, यहाँ देवता ने सुनिए क्या कौन? हाँ हाँ, सुनिए सुनिए। कछु कर रहे हैं हाथ, कछु लग रहे हैं बेचारे अपने। हाँ, तो सुनो, आप लोगों ने भागवत सुनी है
तो आज से आप एक नियम लोगे, तब हम आपको कथा सुनने का फल देंगे। हम सारे दिन बैठ के भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। घर गृहस्थ है, जीवन है, शरीर है, व्यवसाय, तो हम जब संसार के सारे काम हो जाएं, घर के परिवार के सारे काम हो जाएं, खाना पीना भी हो गया, अब एक काम बाकी है, क्या? सोना। तो सोने से पहले क्या करना? आज से लेकर के जीवन पर्यंत जब तक हमारा शरीर रहेगा हम इस नियम का पालन करेंगे। सोने से पहले क्या करना? खा पी करके सोने से पहले कम से कम 11 बार गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। 11 बार सोते समय और 11 बार जगते समय। सो करके जगो, पहली दृष्टि अपनी हाथों की रेखाओं पे डालना, अच्छी रेखा बन जाती है। और बिस्तर में बैठे बैठे, भले तुमने मुखारविंद न धोयो, बैठे बैठे जगते जगते क्या करना? आज से लेकर के जब तक जीवन रहेगा, शरीर रहेगा, इस नियम का पालन करेंगे। 11 बार जगते समय गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो। 11 बार सोते समय, 11 बार जगते समय। आज से जो ये नियम लेंगे हम उनको भागवत सुनवे को फल देंगे। अब जो नियम ले वही हाथ ऊपर करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो नियम ले वो भागवत सुनवे को वो हाथ ऊपर करो। कौन कौन कर रहे हो? देवताओं कर रहे हैं क्या? बोलो गोविंद भगवान की। एक बार और जय जयकार हो जाए, बोलो भागवत भगवान की जय। आज से जो ये नियम ले रहे हैं ना, 11 बार सोते समय, 11 बार जगते समय गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल। तुम नहाए ना हो कोई बात नहीं, तुमने मुखारविंद ना धोए कोई बात नहीं, जगते जगते करना कम से कम 11 बार। पंडित जी तो भागवत करके चले जाएंगे। अब कुंडा वाले की कृपा, पटोना कांटे कहाँ, गंगा जी ये यहाँ लेके आए हमारे घनश्याम जी, भाई बहुत बढ़िया, हमको भी अवसर मिला बाबा के सानिध्य में कथा करने का। तो यहाँ कथा तो भाई अब पंडित जी तो कथा करके चले जाएंगे, लेकिन आपका नियम, ये कथा आपको याद रहेगी कि कथा विश्राम के समय पंडित जी ने एक नियम बताया था। 11 बार सोते समय, 11 बार जगते समय गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आज से जो ये नियम ले रहे हैं, अब सावधान होकर दोनों हाथ ऊपर करो। कौन कौन कर रहे हो? वाह, बोलो गोविंद भगवान की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो कुंडा वाले बाबा की जय हो, संत भक्त समाज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, गांव के सभी देवी देवताओं की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आनंद आ गया, वाह वाह। हम तो ये सोच रहे थे, सुनो हमारे मन की भाव, हम तो ये सोच रहे थे भाई कथा यजमानों ने कराई है और हमने कथा करी है, 2-4 भक्तन ने भी हाथ ऊपर कर दिए तो बात बन जाएगी। पर यहाँ तो इतनी देवी देवताओं ने एक साथ सारे जीवन एक नियम लिया। 11 बार सोते समय, 11 बार जगते समय भगवान का नाम लेंगे तो हम आपको भागवत सुनने का फल अवश्य ही देंगे। कथा सुनने का फल आपको देंगे, कथा कराने का फल आपको देंगे। सुनो, बहुत सी देवी ने, देवता ने हाथ ऊपर करे, कछु ने ना करे, कछु ने ना करे। अब जिनने ना करे तो क्यों ना करे, ये तो वो जाने कि उनको भाव जाने। हो सकता है उन्हें अपने आप पे भरोसा ना आए। बोलो गोविंद भगवान की नारे याद। आजकल भूलते बहुत जल्दी है महाराज। आपका संकल्प आपको याद दिलाता रहेगा कि बैसाख मास में शुक्ल पक्ष में कुंडा वाले बाबा पर भागवत हुई थी और उस कथा में हमने नियम लिया था। अच्छा 11 तक तो गिनती करियो, 11 के बाद गिनती मत करियो, फिर चलन नहीं जो। कुछ भक्तन ने तो एक हाथ ऊपर करे, बोले 2 बार ना तो 1 बार तो कर ही लेंगे।
चलो भैया एक बार कर लीजो, लेकिन हम तो फल बराबर देंगे। अब आपको भागवत सुनने का कराने का फल प्राप्त हो, सभी प्रेम से बोलो नाम नाम। अब जो बोलेंगे उनको तो कथा को फल मिलेगा। ये भागवत सुनने का फल है, बोलो नाम नाम। संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुखो समनस्यम समनश्यम नमामि नमामि हरि परम हरि परम कृष्ण कृष्ण प्राप्ति प्राप्ति कर्म शास्त्रित कर्म शास्त्रित प्रेमानंद प्रेमानंद फल प्रदम फल प्रदम श्रीमद श्रीमद भागवतम भागवतम शास्त्रम शास्त्रम कलौ कलौ कीरेण कीरेण भासतम। भासतम। आपको भागवत सुनने का फल प्राप्त हो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम मक्कीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवे प्रभुतस्मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति 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 ओम। बोलो भागवत भगवान की जय हो। कथा को विश्राम। आओ आरती होगी, प्रेम से सभी लोग आरती करेंगे। और जैसा कि आपको अभी कहा गया कि कल यहाँ पर हवन होगा, पूर्णाहुति होगी। हवन में जो भी जोड़े से बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, बाकी पूर्णाहुति सभी को करनी है। अपनी जो भी सामग्री लाना चाहें ला सकते हैं, यजमानों की ओर से यहाँ पूर्ण व्यवस्था है। फिर भी मन में भाव है कि हम घी जौ तिल बूरा गिट्ट लाना चाहें ला सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हवन हो, पूर्ण आहुति हो, उतना ही उसका महत्व ज़्यादा होता है। तो जोड़े से जो बैठने वाले वो भी अपने नाम यहाँ बता देंगे। बाकी सुबह लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद महाप्रसाद वितरण यानी पंगत प्रसादी, कन्या भोजन, संत भोजन, ब्राह्मण भोजन, भक्तों के लिए सबके लिए महाप्रसादी यहाँ पर वितरण की जाएगी। तो आप लोग सभी प्रेम से ग्रहण करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब आरती होगी, सभी आरती कर लें। खड़े हो जाएं सभी, आरती कर लें, आरती और करेंगे। उसके बाद सब प्रसाद लेंगे। थोड़े पीछे से आरती करेंगे, थोड़े पीछे हो जाएं, थोड़े पीछे से हो जाएंगे। प्रेम से सभी लोग आरती करेंगे, सबको आरती करने का अवसर मिले। पूर्ण संपूर्ण आरती हो रही है। प्रेम से सभी लोग बड़ी बारी बारी से आरती करेंगे और अपने मनोरथ भगवान को अर्पण करेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती सखियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबके मेहमान की आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यही मेरा हो जासिया। तेरी कांवरी सूरत मन बसिया, आज यही रहो राम रसिया। आज यही मेरा हो, आज यही मेरा हो, आज यही रहो, आज यही रहो, आज यही मेरा हो, आज यही मेरा हो। आज यही रहो, आज यही रहो। सावरी जय हो, सावरी जय हो। सूरत मन बसिया, आज यही मेरा हो जासिया। तेरी कांवरी सूरत मन बसिया, आज यही रहो राम रसिया। लेके जाना रे हरि का नाम, लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा। राधे राधे बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ओ तेरी बोलो राधे राधे बोलो राधे अरे भी बोलो राधे राधे, भी बोलो राधे, बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। हरि ओम महा ओम दो शांति अंतरिक्ष गुम